हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के टॉपिक बार मैग्नेट से रिलेटेड एक एग्जांपल को। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है अपने इस चैप्टर में वो ये पढ़ा है कि मैग्नेटिज्म जो है वो हम लोग का एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट था। ठीक है, फिर बाद में ये जाकर इस्टेब्लिश हुआ था कि जो हमारा मैग्नेटिज्म है उसका कॉज है सर्कुलेटिंग करंट लूप्स। क्लियर, जिसको कि हम लोग ने चैप्टर 4th में पढ़ा था, जहां पर कि जो हमारा करंट वाला पार्ट था उसको रिलेट किया गया था मैग्नेटिज्म के साथ। ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक वायर है जिसमें कि आई स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर, या फिर अगर कोई एक चार्ज है जो कि वी वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है, वी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम लोग ने ये कहा कि ये जब ये चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जिस भी पाथ में, मान लीजिए पाथ इसका ऐसा है, तो इस पाथ के अराउंड ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। जिस भी जगह पर ये होगा वहां पर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस तरीके की चीजें हम लोग ने अपने चैप्टर 4th में पढ़ा। चैप्टर 5th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था मैग्नेटिज्म, जिसको कि पहले अलग पढ़ा जाता था। ठीक है, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा जाता था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी वो एकदम अलग पढ़ा जाता था। और स्टेड, एम्पियर, इन सब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वहां पर ये बात इस्टेब्लिश हुई थी कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। बट जब तक ये बात इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तो मैग्नेटिज्म को एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा जाता था। तो उसी को हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के फॉर्म पे। क्लियर, जहां पर कि हम लोग ने शुरुआत में ये देखा कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स वगैरह का कहाँ से चीज़ें चालू हुई। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है तो वो बार मैग्नेट किस तरीके का होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर उसके बाद अगर एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट को हम लोग ने मान लीजिए प्लेस कर दिया है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा और उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और उनके पोल्स के बारे में, मैग्नेट्स वगैरह के, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो इन्हीं सबको रिकॉल करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए ये एग्जाम्पल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। What happens if a bar magnet is cut into two pieces? तो जब आपने इसको पढ़ा तो इसको पढ़कर आपको ये याद आना चाहिए, जो कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। यानी कि बार मैग्नेट को हम लोग सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सोलेनॉइड कैसे? जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है NS और सोलेनॉइड है, तो उस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है। और ये दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जैसी है, ये पता चला जब हम लोग ने इसके चारों तरफ इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। या तो हम मैग्नेटिक निडल का यूज करके ड्रॉ करें इन दोनों की, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जो आयरन फाइलिंग्स होता है उनको ड्रॉप करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनके दोनों तरफ जो है उनको फॉर्म करके देखें। ठीक है, तो इन सब से जब हम लोग ने देखा तो हम कह सकते हैं कि जो एक बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है। तो सोलेनॉइड की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब के सब इस बार मैग्नेट में होंगी, ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस। अगर एक बार मैग्नेट को दो पीस में कट कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्या होगा? तो इसको दो पीसेस में कट करना है और इसको दो तरीके से करना है। पहला यह है कि ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ और दूसरा है अलोंग इट्स लेंथ। तो सोचिए जरा कि आखिर फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ का मतलब है कि ये हमारा अगर एक बार मैग्नेट है, क्लियर, तो इस बार मैग्नेट के लिए लेंथ है, लेंथ के ट्रांसफर डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा कट कर दिया जाए। दूसरा अलोंग इट्स लेंथ का मतलब है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है
तो उसको ऐसे कट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखें तो जैसे कि हम लोग ने कहा कि इस बार मैग्नेट को हम लोग एज अ सोलेनॉइड ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको एज अ सोलेनॉइड ट्रीट करें तो इस पे पहला वाला जो हमारा ऐसा है, इस केस में ये सोलेनॉइड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, बीच से कट करना पड़ेगा। तो अगर हम सोलेनॉइड को बीच से कट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगी, दो छोटी सोलेनॉइड मिल जाएंगी, हाँ या ना, क्लियर। तो एक सोलेनॉइड हमारे पास ये आ गई, दूसरी सोलेनॉइड ये आ गई। तो इस पे हमें नॉर्थ साउथ ऐसे मिला, इधर भी हमें नॉर्थ साउथ मिला। तो यहां पर भी जब इसको दो पीस में से कट कर देंगे तो यहां पर भी हमें छोटे छोटे दो बार में मिल जाएंगे जिसपे कि नॉर्थ साउथ ऐसे होंगे। सिमिलरली जब हम लोग यहां पर ब्रेक करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग अलोंग द इसकी लेंथ ब्रेक करेंगे तो यहां पर भी हमें दो सेपरेट मैग्नेट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि इधर नॉर्थ इधर साउथ और दूसरा इधर नॉर्थ इधर साउथ हम लोग को इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों केस पे जब हम लोग बार मैग्नेट को कट करें, चाहे ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे चाहे इसकी लेंथ के अबाउट, तो दोनों केस में हमें दो सेपरेट मैग्नेट्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उसका ये आंसर। दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या है कि अ मैग्नेटाइज्ड निडल in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force। यहां पर क्या लिखा है, a magnetized needle in uniform magnetic field experiences torque but no net force। यानी कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटाइज्ड निडल है जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी है और इसको प्लेस कर दिया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अगर थीटा है, कितना है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, यूनिफॉर्म है। तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई। एक मैग्नेटाइज्ड निडल का मतलब कि इस निडल में, अब आयरन की निडल है वो मैग्नेटाइज्ड है, यानी कि एक मैग्नेट है, एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इसमें लगता है इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इसमें टॉर्क एक्ट होता है बट नो नेट फोर्स। नो नेट फोर्स, देखो जो टॉर्क होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है, रोटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में टॉर्क एक्ट हो रहा होगा तो वो रोटेट करेगा। तो जैसा कि यहां पर कहा गया कि अ मैग्नेटाइज्ड निडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। नेट फोर्स वहां पर नहीं मिल रहा, उस केस में इस निडल में किसी भी तरीके का लीनियर मोशन नहीं होगा, उस पर क्या मौजूद होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, यानी कि सिर्फ रोटेशन होगा, ये रोटेट करेगी अपने इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी। यानी कि अगर इस तरीके से निडल है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पे इधर, इसमें इधर, और ये रोटेट कर जाएगी। क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा कि एन iron nail near a bar magnet however experiences a force of attraction in addition to a torque। इन्होंने कहा कि अगर एक आयरन नेल को हम लोग रखते हैं एक बार मैग्नेट के नजदीक, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टॉर्क के साथ। यानी कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट हो तो सबसे पहले उसकी हम लोग देख लेते हैं क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जो एक बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ठीक, ये कुछ ऐसी है। अब इसकी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक और ऐसी अगर बना दें तो हम ये इस तरीके से इसका ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया। और इस पॉइंट पर जो इसके पोल्स हैं, इस पोल पे और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो ज्यादा होती है नियर द पोल इस बार मैग्नेट की। ठीक है, तो यहां पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही वो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पर क्या था, यहां पर थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये रखी होगी एक बार मैग्नेट के आसपास, तो कहीं पर भी रखो, किसी भी जगह पर बार मैग्नेट के आसपास, वहां पर मौजूद है कैसी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से एक बार मैग्नेट के अराउंड जब एक आयरन निडल को, ठीक है, एक आयरन नेल को हम लोग रखते हैं इसके आसपास कहीं पर भी, तो देखो उस आयरन नेल पे सबसे पहले इंड्यूस होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि जो आयरन नेल है वो भी एक हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको कि हम लोग इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसके अंदर भी एक मैग्नेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि अगर ये आयरन नेल यहां पर रखी गई इस नॉर्थ पोल के पास, तो इस पे इस जगह पर फॉर्म हो जाएगा साउथ पोल और इधर फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ के पास बनेगा साउथ और नॉर्थ से दूर वाले पॉइंट पर बनेगा नॉर्थ, यानी कि एक मैग्नेटिक निडल फॉर्म हो जाएगी। यहां पर जो आयरन नेल एक सिंपल आयरन नेल थी, वो एक मैग्नेटिक निडल फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहां पर, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक निडल रखी है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां पर हुआ क्या, एक सिंपल आयरन नेल थी जिसको कि इस बार मैग्नेट के आसपास कहीं पर भी प्लेस करेंगे, मान लीजिए यहां पर प्लेस किया, तो नॉर्थ पोल क्योंकि इस पॉइंट के पास है तो यहां पर प्रोड्यूस होगा साउथ, और ये वाला पोर्शन जो है वो नॉर्थ पोल से दूर है तो यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा नॉर्थ। तो यहां पर एक बन गया हमारी एक मैग्नेटिक निडल बन गई, यानी कि ये जो पहले वाला एक मैग्नेटाइज्ड निडल वाला कंडीशन था वो यहां पर भी फुलफिल हो गई, यहां पर भी एक मैग्नेटाइज्ड निडल बन गई। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर यहां पर था एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उस केस में अब देखो, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, अब यहां पर क्योंकि इस जगह पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, और यहां पर जो स्ट्रेंथ से मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर इनमें लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, इस मैग्नेटिक निडल की जो कि अब की मैग्नेटाइज्ड हो गई है, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। यहां पर ये जो फोर्स लग रहा था और ये जो फोर्स लग रहा था वो सेम लग रहा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। यानी कि देखो ये इनके बीच में इतना गैप था, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन में गैप था। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना थोड़ा सा लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, क्योंकि जो जैसे मैंने एरो से बनाया, एरो की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहां पर एक शॉर्ट बनाया, यहां पर लॉन्ग बनाया, यानी कि यहां पर बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये पोल के पास है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो ज्यादा होगा और यहां पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। उसकी वजह से यहां पर टू फोर्सेस तो आ रहे हैं बट कैसे हैं, अनइक्वल है। तो यहां पर जो फोर्सेस इक्वल थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो एफ नेट था वो जीरो कर दे रहा था, जबकि यहां पर जो फोर्सेस हैं वो बराबर नहीं है, तो बराबर ना होने की वजह से ये वाला जो फोर्स है वो सिर्फ इतना है और जो इधर वाला फोर्स है वो इतना है, तो इस पे कुछ नेट फोर्स एक्ट होगा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या था, एफ नेट जीरो था जबकि यहां पर एफ नेट नॉट इक्वल टू था। अब क्योंकि यहां पर जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लग रहे हैं, यानी कि देखो इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और फोर्सेस हमारे अनइक्वल हैं वैसे भी, तो टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, साथ में अनइक्वल फोर्सेस होने की वजह से इस पे एक नेट फोर्स भी लगेगा। तो जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है रोटेशन, तो इस पे रोटेशन भी देखने को मिलेगा, साथ में इसमें एक नेट फोर्स भी आ रहा है जिसकी वजह से एक लीनियर मोशन भी हमें देखने को मिलेगा।
क्लियर, ये बात समझ पे आ गई। तो अ मैग्नेटाइज्ड निडल, ठीक है, अ मैग्नेटाइज्ड निडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक टॉर्क तो है यहां पर बट नो नेट फोर्स, क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। जबकि दूसरे केस में एक आयरन नेल को जब रखा गया बार मैग्नेट के पास, तो यहां पर पहले तो यहां पर मैग्नेटाइजेशन हुआ, दूसरा इसमें जो फोर्सेज हैं वो अनइक्वल हैं, जिसकी वजह से अनइक्वल फोर्सेज हैं, एक तरफ कम फोर्स लग रहा है, एक तरफ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार मैग्नेट के चारों तरफ कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसमें एक नेट फोर्स भी आ रहा है और एक टॉर्क भी आ रहा है। तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा रोटेशन और जो नेट है वो प्रोड्यूस करेगा लीनियर मोशन। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें पता चल गई आपको कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा, जो कि ये है कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। कि क्या हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना जरूरी है? देखिए, मैंने जैसे अपने पिछले लेक्चर्स पे ये कहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अगर किसी जगह पर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा। ये बात और ये बात कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, यहां पर ये सिंपल सा ये क्वेश्चन ही उठा दे रहा है इस बात पर कि किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल या साउथ पोल होना जरूरी है। ये यहां पर कह रहा है कि क्या किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल या साउथ पोल होना जरूरी है। और यहां पर बात यह है कि अगर नॉर्थ पोल है कहीं पर तो साउथ पोल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। यहां पर कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की बात कर रहा है ये, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं पर होना किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में जरूरी है। दोनों के दोनों ना भी हो तो काम चल जाएगा। उसका सीधा सा क्वेश्चन ये है कि दोनों के दोनों ना हो तो काम चल जाएगा। तो हां, इसका आंसर है यस, कि अगर किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर नॉर्थ और साउथ दोनों के दोनों ना हो, ठीक है, दोनों के दोनों ना हो तो हमारा काम चल जाएगा। बट अगर कहीं पर किसी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्थ पोल आ गया तो साउथ पोल होना फिर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग बातें हैं, बहुत गौर से समझिएगा क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोराइड। तो टोराइड में के अंदर ऐसा होता है कि ये एक हमारा जो टोराइड होता है ये कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कि आपके पास सोलेनॉइड है और आप अपने सोलेनॉइड को घुमा दिया, सर्कुलर रूप दे दिया इसको। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। तो टोराइड के केस में ये ऐसा बना होता है कि इस सिंपल सा अगर बात करें तो एक पहला ऐसा और ऐसा, और फिर इसके ऊपर लपेटी गई होती हैं कॉइल्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कन्फाइंड होती है इसके अंदर, इस कॉन्फ़िगरेशन को टोराइड कहते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे एक कंप्लीट ऐसे लूप फॉर्म करती है। अब इसके साथ खेल क्या होता है कि यहां पर हमें नॉर्थ और साउथ कहीं मिलता ही नहीं है। इस टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है कि ना तो हम कहीं पर नॉर्थ और ना तो कहीं पर साउथ इस पे ढूंढ सकते हैं, यानी कि हम दोनों के दोनों पोल को यहां पर नहीं पाते हैं। तो हां, ऐसा पॉसिबल है, टोराइड में ऐसा होता है जहां पर कि नॉर्थ और साउथ दोनों के दोनों हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पर अगर हमने इसको कट कर दिया, अगर हमने इसको ऐसा कट कर दिया इस जगह पर, ठीक है, किसी तरीके से हमने इसको ऐसे कट कर दिया,
ठीक है, ऐसा कट करके ऐसे ये है, मतलब ये वायर्स ऐसे यहाँ पर ऐसे बन गए। तो अगर इस एक में नॉर्थ बना तो सिंपल सी बात है, तुरंत इस पे दूसरे में साउथ अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये आपस में ऐसा कनेक्टेड है, पूरा आपस में ऐसा है, ठीक है, पूरा ऐसा कंप्लीट ऐसा बना रहा है और अंदर एक ऐसा लूप फॉर्म हो रहा है, तब तक हमें नॉर्थ और साउथ दोनों नहीं मिलेंगे। तो हाँ, टोरॉइड में ऐसा होता है जहां पर कि ये एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, ये एक मैग्नेट तो है एक तरीके का, बट इस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग को जब एक ऐसा इनफाइनाइट वायर होती है लॉन्ग, तो उस पर भी हम लोग को नॉर्थ और साउथ पोल नहीं मिलते उस पर, क्योंकि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एक कंप्लीट ऐसे लूप फॉर्म होते हैं। ठीक है, उस केस पे भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात कर रहा हूं मैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में भी यहां पर जो लूप्स होते हैं वो ऐसे मैग्नेटिक लूप फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी हमें नॉर्थ या साउथ पोल नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये तब था, ये इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर या टोरॉइड, ये दो एग्जाम्पल हैं जहां पर कि ये दोनों के दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बट यहां पर हमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दोनों की दोनों देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल नहीं देखने को मिल रहा है, या साउथ पोल है नॉर्थ पोल देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल जरूर होगा। ठीक है, ये चीज तो क्योंकि जो हमारे मैग्नेटिक हमारे ये डाइपोल जब फॉर्म होते हैं तो हमेशा डाइपोल ही फॉर्म होते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अभी तक तो नहीं करता है, आगे हो सकता है रिसर्च में ऐसी चीज आ जाए, आगे चलकर कभी हो सकता है ऐसी चीज आ जाए कि नॉर्थ पोल को हम सेपरेट कर पाए या साउथ पोल को सेपरेट कर पाए, बट अभी पॉसिबल नहीं है। जो अभी हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते, और आज तक कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया गया है। ठीक है, जिस दिन ऑब्जर्व कर लिया जाएगा उस दिन ये सारा जो हमारा चीजें हैं उनको फिर से हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा अलग तरीके से, क्योंकि ये साइंस जो है वो हमेशा डेवलपमेंट फेज में होती है, धीरे धीरे वो बदलती रहती है। ठीक है, हम उसको जानते रहते हैं नेचर को, और हमें नई नई चीजें पता चलती रहती हैं। उसके बाद इस पे एक और हमारा है एग्जाम्पल, वो ये है कि टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज। यानी कि हमारे पास दो आयरन बार हैं, एक ए दूसरा बी। अब इनमें से एक तो पक्का पक्का मैग्नेटाइज्ड है, यानी कि एक पक्का पक्का इस पे मैग्नेट है, इसमें एक मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है ये हमें नहीं पता, बट ये कह दिया कि हाँ इसमें कोई ना कोई एक तो मैग्नेट है। एक तो है ही, दोनों भी हो सकते हैं, एक तो है ही दोनों भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज? कैसे पता करेगा कि ये दोनों के दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं या फिर सिर्फ एक ही मैग्नेटाइज्ड है? और अगर एक मैग्नेटाइज्ड है तो कौन सा मैग्नेटाइज्ड है, कैसे पता करेंगे? यानी कि हमें इस पूरे मैग्नेट की जो चीजें हैं उसको क्लियर करना है, या जो इस पे कौन सा मैग्नेटाइज्ड है कौन सा मैग्नेटाइज्ड नहीं, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, एकदम क्लैरिफाई करना है। ठीक है, हमें इन दोनों के अलावा कुछ और यूज नहीं करना, इन्हीं दो का ही यूज करना है। तो लेट अस सपोज कि ये एक मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटाइज्ड है, कोई भी एक मैग्नेटाइज्ड है मान लीजिए। तो कोई भी एक मैग्नेटाइज्ड में मान लीजिए कि जो ये ए है वो मैग्नेटाइज्ड है। तो अगर ये मैग्नेटाइज्ड है तो इस पे एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, है ना? तो अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हुआ, अगर ये, ठीक है, और अब आप इस बी वाले रॉड को इसके पास लेकर आ रहे हैं, तो इसका पहले ये वाला पॉइंट लेकर आइए, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट इस एन की तरफ लेकर आइए। अगर ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है,
आप दूसरे वाले पॉइंट को लेकर आइए, अगर ये भी अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही कोई क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि पहला वाला मैग्नेटाइज्ड है तो सिर्फ यही मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, बात क्लियर हुई? यानी कि अगर हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा मैग्नेटाइज्ड है तो हम क्या करते, एक को ऐसे पकड़ते, दूसरे वाले को पहले इस वाले को लेकर आते, अगर ये अट्रैक्ट करता तो फिर हम लोग इसको लेकर आते, अगर ये भी अट्रैक्ट करता है यानी कि ये इनमें से कोई एक तो सिंपल आयरन है और दूसरा हमारा एक मैग्नेट है, क्योंकि रिपल्सन शो नहीं कर रहा, और रिपल्सन अगर शो करने लगता यानी कि दोनों के दोनों मैग्नेट होते, यानी कि दोनों के दोनों मैग्नेट होते। ठीक है, तो पहला जो हमारा टेस्ट है वो ये है कि अगर अट्रैक्शन शो किए, अगर ओनली अट्रैक्शन शो हुआ यानी कि एक हमारा क्या है, वन इज मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज आयरन। ठीक है, अगर ओनली अट्रैक्शन शो करा, अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों सोच करा इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों मैग्नेट होंगे, तो क्या हो जाएगा, बोथ आर मैग्नेट्स। ठीक है, तो अगर दोनों ने अट्रैक्ट मतलब दोनों चीजें शो कर दी इस तरीके से करने से कि पहले इसको लेकर आओ फिर इसको लेकर आओ, अगर ऐसा करने से दोनों ने दोनों फिनोमेना शो कर दिए, इन दोनों ने दोनों फिनोमेना शो कर दिए, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो ये हो जाएंगे कि बोथ आर मैग्नेट्स। अगर उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन शो किया यानी कि एक मैग्नेट है और दूसरा आयरन है। अब कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है, इसको पता करने के लिए ये वाली हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि एक सबसे पहले जो ए वाला है उसको ऐसे रख लेंगे, और ए वाले को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको, ठीक है, ये जो है हमारा इसको मान लेंगे कि ये इस तरीके से ऐसा रखा हुआ है, और फिर ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, इस दूसरे वाले को हम लोग इसके पास लेकर आएंगे। अब क्योंकि मान लो कि ये हमारा ये जो आयरन बार है ये अगर एक मैग्नेट हुआ, अगर ये एक मैग्नेट हुआ तो इसके पास होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पोल्स के पास उसकी स्ट्रेंथ होती ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, यानी कि यहां पर बहुत वीक होगी मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर होगी स्ट्रांग। ठीक है, पोल्स के पास होगी स्ट्रांग, यहां पर वीक। ठीक है, तो अब कौन सा होगा कौन सा नहीं, मान लीजिए ए वाला हमारा क्या है, मैग्नेट है। लेट सपोज अगर ए वाला मैग्नेट है तो जब बी वाले को लेकर आएंगे पास में, तो बी वाले को पास में लाने में यहां पर क्या होगा कि इस जगह पर ये बी वाले को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और बी को अगर हम लोग यहां पर ले आएंगे इस जगह पर तो ये वीकली अट्रैक्ट करेगा, यानी कि हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बी वाला हमारा मैग्नेट हो जाएगा, यानी अगर बी वाला हम लोग क्या किए, ऐसे लेकर आए, ये वाला हिस्सा यहां पर लेकर आए, और यहां पर जिस हिसाब से अट्रैक्शन हो रहा था इस बी वाले को ऐसे जब आप लेकर आए इस पोजीशन पर, ठीक है, अगर बी वाला यहां पर आया और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ और बी वाले को ऐसे लेकर आए और ये वीकली हुआ, यानी कि ए वाला मैग्नेट है, क्योंकि ए में ऐसा वीक और स्ट्रांग दिख रहा है। अगर दोनों ही केस में ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, दोनों ही केस में अगर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है यानी कि जो बी है वो मैग्नेट है, क्योंकि इस बी का यहां पर पोल है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसको आयरन को चाहे, अगर ये फिर आयरन हो गया तो उसको चाहे इधर से अट्रैक्ट करो चाहे इधर से अट्रैक्ट करो, सेम अट्रैक्शन वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो आयरन आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स की हेल्प से, जिसमें कि एक पक्का ही पक्का मैग्नेट है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि दोनों मैग्नेट हैं या नहीं है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही मैग्नेट है
तो कौन सा वाला मैग्नेट है ये हम आसानी से पता कर सकते हैं इस एक्सरसाइज की हेल्प से। एक्सरसाइज यानी कि इस तरीके से जैसे हम लोग ने इसको चीजें करी। क्लियर? तो आई होप जो ये एग्जाम्पल था आपको समझ पे आया होगा, इसकी हेल्प से नए कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। तो हम लोग जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर और भी चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।